हुकूमत ने नामजद आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को रिटेन कर लिया। जराये के मुताबिक विफाकी काबीना के इजलास में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को रिटेन करने की समरी पढ़कर सुनाई, जिसे काबीना ने मुतफिका तौर पर मंजूर किया। जराये का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत किसी अफसर की जब रिटायरमेंट का वक्त आता है तो वजारत दिफा में एक परमिशन की दरखास्त आती है। इसी तरह से आसिम मुनीर ने भी वजारत दिफा में रिटायरमेंट की परमिशन की दरखास्त दी, जिसे वजारत दिफा ने मुस्तरद कर दिया और इन्हें रिटेन करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में ये कानून मौजूद है कि किसी भी अफसर को रिटेन किया जा सकता है, इसलिए वजारत दिफा ने हिफाजती इंतजामात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की रिटेन की समरी बनाई, ताकि सदर की जानिब से समरी रोके जाने की सूरत में आसिम मुनीर 27 नवंबर को रिटायर नहीं होंगे और ये अमल कानूनी तौर पर बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकेगा। विफाकी काबीना ने नामजद आर्मी चीफ आसिम मुनीर की रिटेन और इनके आर्मी चीफ बनने के फैसले की मुतफिका मंजूरी दी। समरी चली गई। अब इमरान का इम्तिहान और सदर की आजमाइश है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वज़ीर सदारत होने वाले विफाकी काबीना के इजलास में आर्मी चीफ के लिए लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के नामों की मंजूरी दी गई। विफाकी काबीना के इजलास के बाद वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने बताया है कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की समरी सदर को अरसाल कर दी गई है। इस हवाले से वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि एडवाइस सदर आरिफ अलवी के पास चली गई है। अब इमरान खान का इम्तिहान है कि वो दिफा वतन के इदारे को मजबूत बनाना चाहते हैं। ये मतनाज़े। ख्वाजा आसिफ ने मजीद लिखा कि सदर आरिफ अलवी की भी आजमाइश है कि वो सियासी एडवाइस पर अमल करेंगे या आईनी और कानूनी एडवाइस पर अमल करेंगे। विफाकी वजीर ने अपने सोशल मीडिया बयान में यह भी लिखा कि बहैसियत अफवाज के सुप्रीम कमांडर इदारे को सियासी तनाज़ात से महफूज रखना इनका फर्ज है। भारतीय फौज का आजाद कश्मीर में दहशतगर्दों के लॉन्च पैड का दावा मनगढ़ंत निकला। पाक फौज ने भारत के आला फौजी अफसर की जानिब से आजाद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के लॉन्च पैड के दावे को मुस्तरद करते हुए इसे बेबुनियाद करार दे दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आजाद जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक आला भारतीय फौजी अफसर का बयान बेबुनियाद है। आजाद कश्मीर में नाम निहाद दहशतगर्दों के लॉन्च पैड का दावा मनगढ़ंत है। ये बयान भारतीय मुसल्लह अफवाज की प्रोपेगेंडा सोच का मंजर है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में हक खुद की जद्दोजहद कुचलने में मसरूफ है। भारतीय फौज बेगुनाह और निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के बेबुनियाद बयानात घड़ती है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के जारी बयान में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल करारदाद आलमी कवानीन के तहत हक खुद इरादियत कश्मीरियों का बुनियादी हक है। ISPR के मुताबिक पाक फौज खित्ते में अमन व अमान इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म और हर किस्म की मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक भारतीय फौज अपने सियासी अकाउंट की इंतखाबी मुहिम के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान जारी कर रही है। भारतीय फौज गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानबाजी से गुरेज करें। भारतीय अफसर के बुलंदोबांग दावे गैर हकीकी और तौहीनामेज हैं। इस्लामाबाद में HIV तेजी से फैलने लगा। ज्यादातर नौजवान हमजिन्स मर्द और ख्वाजा सरा शामिल। मुस्बत केस सामने आए हैं। नए केसेस में ज्यादातर तादाद नौजवान मर्द हमजिन्स परस्त और ख्वाजा सरा की है। हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद में कुछ बरसों से नौजवान हमजिन्स मर्दों में HIV तेजी से फैल रहा है। बढ़ते मरीजों के सबब पॉली क्लिनिक इस्लामाबाद में नया HIV ट्रीटमेंट सेंटर बना रहे हैं। पिम्स HIV ट्रीटमेंट सेंटर की इंचार्ज डॉक्टर नाइला बशीर ने बताया है कि पिम्स में 4500 से ज्यादा HIV पॉजिटिव मरीज रजिस्टर्ड हैं। कोविड के दिनों से हमजिन्स परस्त मर्दों के HIV में मुब्तला होना सामने आ रहा है। मर्द हमजिन्स परस्तों में मंशियात के सबब HIV तेजी से फैल रहा है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक रवां साल इस्लामाबाद में HIV के 496 नए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। नौजवान अफराद टेस्ट खुद करा रहे हैं, जिसके नतीजे में शरह बढ़ती नजर आ रही है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का कहना है कि HIV के फैलाव को रोकने के लिए हंगामी इक़दाम कर रहे हैं। नामजद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद के कैरियर पर एक नजर। लेफ्टिनेंट जनरल साजिद शमशाद मिर्जा ने अपने फौजी कैरियर का आगाज 8 सिंध रेजिमेंट से किया और वो PMA से तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शामिल हैं, जबकि 4 स्टार जनरल्स की तैनाती की सीनियरिटी लिस्ट में जनरल साहिर दूसरे नंबर पर थे। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सितंबर 2021 से कोर कमांडर रावलपिंडी हैं। वो जून 2019 में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर फाइज हुए, जबकि मुख्तसर मुद्दत के लिए एडजॉइंट जनरल GHQ भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल
जनरल साहिर शमशाद मिर्जा अक्टूबर 2018 में वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात हुए। इन्होंने 2015 से 2018 डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस की खिदमत अंजाम दी। साहिर शमशाद मिर्जा ने बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में खिदमत अंजाम दी। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ऑपरेशन सुपरवाइज किए और वो इंट्रा अफगान डायलॉग में भी मुतहरिक किरदार अदा करते रहे। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा गिलगित बल्तिस्तान इस्लाहात कमेटी का भी हिस्सा रहे। इन्होंने GOC 40 इन्फेंट्री डिवीजन ओकाड़ा में भी खिदमत अंजाम दी। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ के दौर में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस रहे हैं। साहिर शमशाद इस वक्त पाक फौज की 10 कोर रावलपिंडी की कोर कमांडर हैं।